ये शिव की कृपा बिना अपन पार कैसे, उसकी करुणा बिना हम कैसे जाए। शिव पर भरोसा करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला कभी नीचे नहीं जाएगा, उसका डिमोशन नहीं होगा। शंकर का गुणगान करने वाला और जो ईमानदारी से करे, ईमानदारी से मतलब जिसके हृदय में छल ना हो, जिसके हृदय में प्रपंच ना हो, दिखावा ना हो, जिसके हृदय में दिखावा नहीं होता। एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा रहा है, उसमें वो दिखावा नहीं कर रहा। एक बेलपत्री शंकर जी को चढ़ा रहा है, उसमें वो दिखावा नहीं कर रहा। शिव पुराण सुनने के लिए आया, दिखावा नहीं कर रहा। जहां जगह मिल गई वहां बैठ गया, जहां मौका मिला वहां बैठ गया। आज एक बात कहना चाहते हैं, छत्रपति संभाजी नगर की इस पावन भूमि से पहली कथा है जिसमें वीआईपीओं के बैठने की लड़ाई नहीं हो रही है। छत्रपति संभाजी नगर की यह पहली कथा है। इतनी कथा बाची, हर जगह पर स्टेज के पास में आगे बैठने के चक्कर में विवाद होता है। हर कथा में प्रतिदिन ये वीआईपी हम बैठेंगे, फोन लगा रहे, चिल्ला रहे, गार्ड होन चिल्ला रहे, पुलिस प्रशासन चिल्ला रही, कहीं कोई चिल्ला रहा। पर पहली कथा है एकदम कीप साइलेंट। एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए कि कहां गिरी है। पहली कथा, कोई आ गए, बैठ गए, कथा सुन ली, चल दी है और एकदम आनंद के साथ में। कोई मतलब होगा, हम मना नहीं कर रहे कि यहाँ पर कोई बैठा होगा या आगे नहीं बैठे या पीछे नहीं बैठे, पर कोई चिल्ला चोट नहीं। जो आया, जगह मिल गई, बैठ गए। और जहां जहां जिसको जगह मिल गई, कोई पानी की टंकी पे चढ़ के, कोई वो देखो सामने बेचारा उन काय पे चढ़ के बैठा है। अब भगवान भला करे, कई लोग अपनी अपनी बिल्डिंग पे टेंट लगा के बैठे हैं, कोई छाता लेकर बैठा है, कोई झरोके में बैठा है, कोई ये मंडी व्यापारी लोग अपनी अपनी शटर ऊंची कर के अपने भाई गल्ले की दुकान में बैठे हैं। और उनकी दुकान में अकेले नहीं बैठे, 25-50 पहले से भरे हुए बैठे हैं। कितना ये भक्ति है। इसी को भक्ति कहते हैं, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। और हम तो निवेदन करना चाहेंगे, 10 जून से 14 जून तक 5 दिन की महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा करोन भोपाल में होने जा रही है। उसमें भी बाबा की कृपा ऐसी ही हो। कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और महामृत्युंजय शिव पुराण पहली बार सुनने को मिलेगी। महामृत्युंजय मंत्र का क्या फल होता है, महामृत्युंजय मंत्र घर में किस समय जपा जाता है, महामृत्युंजय मंत्र को लिखा क्यों नहीं जाता, और लिखते हैं तो उसका विसर्जन कैसे होना चाहिए। जब शिव का अभिषेक करते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र को कितनी बार बोलना चाहिए। जब हम बीमार पड़े हैं, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, तो वो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर कौन सा पुष्प है जो शंकर को चढ़ाया जाता है और व्यक्ति 3 दिन के अंदर चलने लगता है। उस महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण 5 दिन की कथा में करें। 5 दिन की कथा में, भोपाल की उस पावन कथा में महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे। आए भक्त कथा सुनने के लिए 10 से 14 तक कथा सुनो। बाबा की कृपा से रुद्राक्ष लो 15 का, 16 तारीख को सीहोर में कुछ भजन संध्या का आयोजन भक्तों ने रखा है, उसका आनंद लो और अपने जीवन का सार्थकता प्राप्त करो। ये जीवन का सुख है, ये जीवन का आनंद है, ये भक्ति है। इसी को भजन कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। महाराज, भक्तों को मतलब नहीं, बोलो आप लोग बोलो, भक्तों को मतलब नहीं, भक्तों को मतलब नहीं संसार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से। हे परमात्मा, हमको इस भव सागर से, मझधार से
पार करना तुझे पड़ेगा। हम सबको कहते हैं, आप अपने बच्चों से कहना, आप अपनी बेटी से कहना, आप अपने बेटे से कहना, आप अपने पति से कहना, आप अपने घर के लोगों से कहना। मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिया, बोलो जम के, मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिया, रेल और प्लेन में बैठकर देख लिया, हाथी और घोड़े पर बैठकर देख लिया। अब एक बार जिंदगी में शिव पुराण के पंडाल में बैठकर देख लेना कि क्या मिलता है। मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिया, रेल और प्लेन में बैठकर देख लिया, हाथी और बोलो 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 घोड़े पर बैठकर देख लिया। अब एक बार शिव महापुराण में बैठकर देखना बाबा क्या क्या देता है, कैसे कैसे देता है। बैठे मिला, क्या होता है बैठने से। लोग कहते हैं, कल एक दीदी, पत्रकार दीदी एक कल प्रश्न कर रही थी जायसवाल जी के यहाँ। कल एक पत्रकार दीदी ने एक प्रश्न किया कि जैसी कथा आप सब जगह कहते हो वैसी कथा यहाँ चल रही है, फिर ये इतने लाख लोग क्यों आए। तो हमने उन दीदी से कहा, दीदी इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर इतना जरूर कह सकते हैं, गाय जब गोबर करती है ना, गाय जब गोबर करती है, पोटा गिरता है, गाय का जो गोबर नीचे गिरता है ना, उसको जब हम उठाते हैं ना, तो नीचे उसमें क्या चिपक जाती है? रेत, धूल, मिट्टी, कण चिपक जाते हैं। गाय गोबर करती है, नीचे गिरता है, उसमें धूल, रेत, मिट्टी चिपक जाती है। उसी तरह जब हम कथा के पंडाल में जाकर बैठते हैं और उठते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। हम बैठे, गाय ने गोबर करा, नीचे गिरा, उसको उठाया तो उसमें धूल गिरी। हम जब बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, बैठकर स्मरण कर रहे हैं, इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलने का समय आता है, आपसे कह देते बैठ जाओ अपनी जगह पर, बैठो नीचे, बैठो। क्यों बैठने का क्यों कहते हैं? आप अब देखना, आपके होटलों में जरा जाकर देखना, जो पोहा बनता है ना, कढ़ाई में पोहा बनने के बाद उसको गर्म पानी पे रख देते हैं। पोहे को ऐसे ही नहीं रखते, अगर खाली रख देंगे तो पोहा ठंडा हो जाएगा, कड़ला हो जाएगा, खाने में आनंद नहीं आएगा। उसको गर्म पानी पे भाप में रख देते हैं, जिससे वो पोहा गर्म बना रहे। हम आपसे इसलिए कहते हैं कि बैठ जाओ, पानी के भगोने पे नहीं, बैठ जाओ, इस भूमि पर बैठो। और भूमि पर बैठकर जब हम भगवान का भजन करेंगे तो हमको जो बल मिलेगा, हमको जो तत्व मिलेगा, हम जब उसका गुणगान करेंगे आनंद पाएंगे। भक्ति का स्मरण, भक्ति का स्मरण। और जब भक्ति का स्मरण, भक्ति का बल बढ़ेगा तो सुख का अनुभव अपने आप होगा, अपने आप। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। ले नैन लड़े त्रिपुरारी से, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं सीहोर जाऊंगी। धीरता खत्म हो गई, खत्म, समाप्त। बैठ लिया, गाड़ी मोटर में बैठकर देख लिया, रेल प्लेन में बैठकर देख लिया, हाथी घोड़े पर बैठकर देख लिया। अब एक बार जब तुम्हारे नगर में कथा हो, तुम्हारे गांव में कथा हो, तुम्हारे शहर में कथा हो, तुम्हारे घर में कितना भी काम पड़ा रहे,
कितनी भी पंडाल में भीड़ हो रही हो, कितनी भी भीड़ हो रही हो, चाहे ट्रैफिक कितना भी जाम हो रहा हो, कितनी भी दूर से तुम्हें पैदल चलकर आना पड़ रहा हो, पर एक बार प्रयास करना, अपना दरवाजा छोड़कर, घर छोड़कर, वीआईपी पन छोड़कर उसके पंडाल में बैठकर देखना कि वो देता क्या है। क्या देगा वो, ये उसके ऊपर। आपका वीआईपी पन छोड़ देना, गाड़ी छोड़ा, बंगला छोड़ा, घर छोड़ा, मोबाइल घर पर छोड़ आना, सोने की रकम घर पर छोड़कर आना, बड़ा पर्स घर पर छोड़कर आना, बहुत पैसा घर पर छोड़कर आना, अकेले शिव के होकर जाना, अकेले शंकर के होकर जाना। जैसे ये इतने भक्त आए हैं अपने अपने घर से। हमने उज्जैन से देखा, उज्जैन में जब कथा हो रही थी तो उज्जैन के लोग भी पंडाल के अंदर रह रहे थे 7 दिन तक। हमने परभणी में देखा, परभणी के लोग भी परभणी के पंडाल में रह रहे थे। मालेगांव में देखा, मालेगांव के लोग भी मालेगांव के पंडाल में रह रहे थे। और यहाँ छत्रपति संभाजी नगर में भी हमने देखा कि छत्रपति संभाजी नगर के लोग भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, रहकर कथा सुन रहे हैं। अपना अपना बैग लेकर आ गए और कथा के पंडाल में। हमने एक व्यक्ति से उज्जैन में पूछा था कि तुम्हारा घर उज्जैन की उज्जैन में है तो तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, पंडाल में रहकर कथा क्यों सुन रहे हो? उसका एक प्रश्न का उत्तर उसने जो दिया, गुरुजी घर केवल सोने के लिए तो जाना है, सोने जाएंगे वापिस आएंगे, गाड़ी मिले ना मिले 2 किलोमीटर दूर रोज छोड़ देते हैं, वहां से पैदल पैदल चलकर यहाँ तक आओ, फिर यहाँ पर बैठने की जगह मिले ना मिले, इससे अच्छा है 7 दिन की कथा हम तो अपना घर छोड़ के पंडाल में आकर रह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हमें कोई मतलब। अब ये मस्ती कहाँ मिलेगी? जितने लोग छत्रपति संभाजी नगर के हैं उनसे निवेदन है जो आज तक पंडाल में नहीं आए हो वो रात को आकर इस पंडाल का नजारा देखना, रात को आकर पंडाल का नजारा देखना। लोग ढोलक पीट रहे हैं, भजन गा रहे हैं, महिला मंडलों अपनी अपनी ढोलक मंजीरे ले लेकर भजन कर रही है। कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है, कोई कॉफी दे रहा है, कोई जूस दे रहा है, कोई फ्रूटी दे रहा है, कोई आइसक्रीम बांट रहा है, और लोग भजन में मस्ती कर कर आनंद कर कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये सुख कहाँ मिलेगा, ये आनंद कहाँ मिलेगा, ये भक्ति कहाँ मिलेगी? ये सुख का आनंद कहीं प्राप्त नहीं होने वाला। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। बस उसकी भक्ति का स्मरण करिएगा, स्मरण उसका करो। करो उसकी भक्ति, करो उसका भजन। एक बार बैठ कर देखो उसकी शरणागति में, एक बार जाकर देखो उसके भजन में। जैसे छत्रपति संभाजी नगर के लोगों को किस्मत खुल गई, भाग्य खुल गया, ये कथा मिल गई, ऐसे भोपाल वालों का भाग्य खुल गया जो 10 जून से 14 जून तक कथा मिल गई। 5 दिन की शिवपुराण जो मिली, ये भाग्य खुला है। कथा आसपास में बार बार तो होती नहीं है, पर मौका मिले तो सुनो, उसको धारण करो, जीवन में उतारो उसको। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, शिव महापुराण की कथा कहती है। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण का कहता है। एक बिलवा नाम का भक्त था, जिसका नाम था बिलवा। सपेरा था, सांप पकड़ने का उसका काम था। जंगल में रहता था, सांप पकड़ना, सांप का जहर निकालना, सांप उसको प्रियता था।
सपेरा था, सांप से ही उसकी जिंदगी थी। बीना बजाता, सांप नचाता और आनंद पाता। सांप केवल सर्प से मतलब, और वो बिलवा इतना शिव का भक्त था, इतना भक्त था। जब वो 4 वर्ष की अवस्था में था ना बिलवा, तो 4 साल की अवस्था में बिलवा भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता। आपके घर के बच्चे, कई बच्चों का हमने जीवन देखा है, आपके घर के बच्चों का भी जीवन आपने देखा होगा। गणेश जी का समय आता है, गणेश जी जब बैठने का समय आता है, मट्टी के छोटे छोटे गणेश जो घर में रहते हैं, बच्चे उनको उठा उठा कर हर कहीं बिठाते रहते हैं। यहाँ बिठा दिया, वहां बिठा दिया, वहां बिठा दिया, और उनसे खेला करते, भगवान से खेला करते, भगवान से लाड़ लड़ाया करते, भगवान से स्नेह करा करते। ये प्रथा बहुत अब समाप्त होती जा रही है। उसका कारण ये कि आज के बच्चे भगवान से नहीं खेल रहे, भगवान को गोदी में नहीं उठा रहे। आज के बच्चे मोबाइल को उठा रहे, मोबाइल से ही खेल रहे। ये प्रथा अब समाप्त होती है। बच्चों को अगर भोजन करना है तो मोबाइल चालू कर कर माँ दे देती है। बच्चों को भोजन करना है, माँ ने मोबाइल दे दिया। बच्चों को कोई काम, माँ को कई काम करना है, बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, माँ ने उसको उठाकर, बोलो बोलो जम के बोलो, मोबाइल दे दिया। माँ को कहीं जाना है, बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर चली गई। ये मोबाइल जैसा झुनझुना केवल बच्चों के हाथ में पकड़ाया, परंतु तुमने ये विचार नहीं करा कि अपने बच्चों को कभी ये तो कह दे, अब बच्चों को मोबाइल में भी चालू कर कर दे रही है तो कार्टून, जिससे औलाद भी हमारी कार्टून पैदा हो। अरे बोलो, दे रही कि नहीं दे रही? क्या चालू करती है? कार्टून। क्या नाम है? डोरा मोहन। और फिर बाद में वो छोटा, कितनी याद है रे तुम्हें छत्रपति नगर वालों, गजब। छोटा भीम, कितनी याद। बच्चों की आदत डालो ना, मोबाइल भी दो ना तो उसमें चालू कर कर दे दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप अपने मंत्र को जब दोगे तो वो बच्चा जीवन का सुख पाएगा। उस मंत्र में क्या है ये दुनिया समझ नहीं पाएगी। जिस ऊंचे पहाड़ के पास आप रहते हो, उस ऊंचे पहाड़ के किनारे रहने वाला पहाड़ की ऊंचाई को नहीं देख पाता, पर पहाड़ से दूर जाओगे ना तब तुम्हें उससे ऊंचाई को देख पाओगे। जब तक संत एकनाथ जी थे लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक तुकाराम जी थे लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक रामकृष्ण परमहंस जी थे लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक स्वामी विवेकानंद जी थे तब तक लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, एकनाथ जी, ये जितने भारत के विद्वान संत, छत्रपति शिवाजी, जितने जितने हुए, इनको लोग पहचान नहीं पाए। जब ये चले गए तब लोगों ने पहचाना। आज तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को सुनकर भले गालियां दे दो, अपशब्द कह दो, शिव पुराण को अपशब्द कह दो, चाहे हमको अपशब्द कह दो, पर जब इस पृथ्वी पर से भले चले जावे तो उसके बाद में स्मरण होगा कि शिव पुराण तत्व क्या था, शंकर का मंत्र क्या था, शिव भक्ति क्या था। चले जाएं, उसके बाद में बड़े पहाड़ के किनारे पर रहते हो ना, इसलिए पहाड़ की ऊंचाई नहीं दे सकते। जो किसी के पास में रहता है उसको पहचान नहीं पाता कि आखिर ये है क्या, उसका स्मरण क्या, उसकी भक्ति में ऐसा बल क्या है, उसके भजन में ऐसा तत्व क्या छुपा है, उसको पहचान नहीं पाते, उस मंत्र को नहीं जान पाते। जब चले गया तब याद आया कि वो मंत्र है क्या, तब उसको पहचाने हम, उस मंत्र की गरिमा क्या है। एक बात इतनी सुंदर लिखी, देखिए, गुरुजी में चित्राबाई, परदेसी, रहने वाली सेदुणी की, तहसील
जामनेर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। चित्राबाई परदेसी, रहने वाली छेदुणी, तहसील जामनेर। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला। इधर बैठी हैं क्या? बैठी हैं इधर? हाँ, तो पर्दे में हमें तो नहीं दिख रही, कैमरे वालों को दिख जाए तो अवश्य कैच करिएगा। हाथ हिला दो बहन, हाँ हाथ हिला दो एक बार। मैं चित्राबाई परदेसी, रहने वाली सेदुणी, तहसील जामनेर। आप लोग पत्र में भी पढ़ सकते हो। जिला जलगांव। मेरे पति, इनको मुंह का कैंसर हुआ था। 16/9/2022 को ऑपरेशन हो गया। उसके बाद हम केमोथेरेपी कराते रहे, रेडिएशन देते रहे, पर आराम नहीं लगा। 1 महीना तक हमने एमआरआई करने का फिर मन में विचार आया, फिर करवाया, पर कैंसर उतना की उतना ही रहा। कैंसर ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको वापिस ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब हमने पशुपतिनाथ का व्रत करने का मन में विचार बनाया और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाते, अपने पति को दे देते, बेलपत्र लाते, वो उनको दे देते। टीवी पर कथा सुनते, आस्था चैनल पर बाबा से प्रार्थना करते कि इनको ठीक कर दो। बाबा की कृपा से जब कैंसर वापिस हो गया, फिर वापिस हम जांच कराने के लिए गए तो बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। अब उनका कैंसर ठीक है और बाबा की कृपा। ये शिव तत्व। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम रुजुता राहुल भाटे, उम्र 30 साल। मैं छत्रपति संभाजी नगर से ही हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मैं कुछ कह नहीं सकते। शरीर बाबा का दिया हुआ है। मेरा शरीर मेरे बाबा ने मुझे वापस प्रदान करा। 1 नवंबर 2018 में मेरी डिलीवरी हुई। उसके तुरंत बाद मेरी तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों ने कहा कि कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेल हो गया है, यह हार्ट काम नहीं कर रहा है, इनको दूसरा हार्ट लगाना पड़ेगा और हार्ट ढूंढने के लिए 1 वर्ष लगेगा। तब मेरी तबीयत और खराब हो गई। धीरे धीरे मेरा वजन 60 किलो से 26 किलो हो गया। 60 किलो से वजन जब 26 किलो हो गया गुरुदेव, शरीर काम करना बंद कर दिया। तब बाबा का नाम लेना, शिव जी को जल चढ़ाना, महामृत्युंजय का स्मरण करना और बाबा की कृपा से शंकर का ही पूजन करते करते मेरा हार्ट फिर काम करने लगा। अब मेरा हार्ट बदलने की जरूरत नहीं है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कथा में बैठी हूँ। अब ठीक हो बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं।